जीडीपी को डबल डिजिट में करने का वादा था। माइनस में ये सही, लेकिन बीजेपी का ये वादा पूरा हो चुका है। देश की जीडीपी -23.9% पर पहुंच गई है। सारे रोजगार खत्म हो चुके हैं। सरकार कहती है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब आगे क्या करना है, अब आगे कैसे क्या होगा, इन सब का उत्तर ये है कि आत्मनिर्भर बनो, अपना जानो, अपना समझो, हमारा चोला मत खाओ। तो चलिए आज कुछ आत्मनिर्भर लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? कमलाकांत मिश्रा नाम है, भारतीय जनता पार्टी। विकास की गंगा बहाने का वादा किया गया था, यहाँ तो सब उल्टा हो गया। बेरोजगारी चरम पर है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? कोरोना को मानते हैं, वोटरों को मानते हैं, या फिर भगवान को मानते हैं, एक्ट ऑफ गॉड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये आप लोगों तो कैसा है? ये आप लोगों को लगता है। हम लोगों को लगता है। मतलब मीडिया को लगता है। मीडिया को लगता है। अच्छा, देश की जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था -23 पर पहुंच गई है और ये कह रहे हैं कि हमको लगता है कि देश गर्त में जा रहा है। इनके अनुसार देश तरक्की कर रहा है, इनको माइनस में भी प्लस नजर आ रहा है। चाटुकारिता बीजेपी में ज्यादा है कि किसी और पार्टी में? नहीं, चाटुकारिता नहीं है, रियलिटी है। ये ऐसा कुछ नहीं है, चाटुकारिता नहीं है। ये रियलिटी है। चलिए, रियलिटी है तो एक रियलिटी ये भी है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गर्त में चली गई है। तो वो जो गर्त में चली गई, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैम, पुरानी सरकारों से बिल्कुल बेटर व्यवस्था है। हाँ। ऐसा आप कहती हैं कि जीडीपी -23.9 जीडीपी आने का मतलब समझते हैं? इधर वैश्विक महामारी ने हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है। क्या है, कोरोना आया कहाँ से? एक सवाल। क्योंकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति में विश्वास रखते हैं। दैवीय कृपा है। मार्च से ड्यूटी छूट गई और बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो स्कूल वाले कह रहे हैं 20,000 रुपए लाओ, कहाँ से दे? 20,000 रुपए मांग रहे हैं स्कूल वाले। और मार्च से नौकरी नहीं कर रहे। खाएं या बच्चों की फीस दें, क्या करें? क्या करते हैं आप? हम मीटर रीडिंग करते थे, लेकिन नौकरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसके यहाँ कोरोना में जाए, कौन घुसने देगा? और स्कूल वाले प्रेशर दे रहे हैं कि फीस दीजिए। 20 लाख करोड़ कहाँ गया? बच्चों क्या करें? बच्चों को नाम कटा दे, प्रेशर दे रहे हैं। 20 लाख करोड़ का वादा किया गया था, आपकी जेब में कितना पहुंचा? कुछ नहीं पहुंचा, हम तो भूखे मर रहे हैं। भागिएगा नहीं बिल्कुल। कैमरा जो है आप पकड़े रखिएगा इनको। हम आपको कह रहे हैं, इनको भागने मत दीजिएगा, जाने मत दीजिएगा। सुनिए, वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि पार्टी पूछिए। हम निपटेंगे, आप हमारी बात सुनिए। हम ये हम पूछ अखिल रहे भारतीय हैं, भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो दैवीय आपदा है और अभी बीजेपी ने भी ट्रेंड चला दिया है, कह रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड, यानी भगवान समझे, भगवान की मर्जी। तो पहले तो कहते थे चाइना से आया है। हाँ, एकदम कहते थे चाइना से आया है, फिर उसके बाद कहने लगे ये महामारी से जो है बहुत ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, आप लोग ये करिए वो करिए। यहाँ तक कि लोग जो है घरों तक नहीं पहुँच पाए, आधे रास्ते में मर गए और आधे दहशत में मर रहे हैं। युवा का फर्ज नहीं बनता कि हम कमाए, सरकार उनको देगी। आप ये चाहते हो कि घर बैठ के उनको मिले? सरकार ठेका ले रखा है क्या? सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है, सरकारी पढ़ाई करते हैं, कानून का पालन करना चाहिए। बताइए गरम खून जी, युवा बड़े गरम खून होते हैं, लेकिन सुनना भी चाहिए। जो सरकारी पढ़ाई करके आए हैं, क्या वो ठेला लगाएंगे? 75 साल ने क्या किया और सरकार ने 75 साल क्या किया जो हमारी बीजेपी ने किया? जो सरकारी पढ़ाई करते हैं वो ठेला लगाएंगे। आज हमारे सरकारी में जो बच्चे हैं सारे सुरक्षित पढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर बनेंगे? निर्भर? आत्मनिर्भर है आप? बिल्कुल निर्भर है, हम अपने आप पे निर्भर है। क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं, हम तो ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं, तो कभी सोचा पढ़ाई लिखाई करे होते तो सरकारी नौकरी पाते? पढ़ाई किए हैं और ड्राइवरी कर रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छे दिन देख रहा हूँ, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन देख रहा हूँ। क्या दिया गरीबों को? क्या दिया? अच्छे दिन आए कि नहीं आए बाबा? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे दिन आए हैं। भूखे मर रहा हूँ। ये रिक्शे वाले भूखे मर रहे हैं। अच्छा दिन आया, जो कह रहे सही कह रहा, अच्छा दिन है। गरीबों की बातें क्यों नहीं सुन रही? अर्थव्यवस्था लेके जा रही क्या करते हो? हैं। रिक्शा चलाता हूँ। दिखाओ जरा इनका रिक्शा। हाँ, रिक्शा चलाता हूँ। हाँ, यही रिक्शा आपका है? हाँ। क्या कहना, क्या भरे बैठे हो? अर्थव्यवस्था बातें कर रही हैं, गरीबों की बातें क्यों नहीं सुन रही हैं? गरीबों बातें क्यों छुपा रही हैं? बताइए। बोलो क्या बोलना है? बोलो बोलना है। क्या दे रहे हो? तुमको खाना बांट रहे, 1000 रुपए का राशन बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। कौन किसको मिल रहा है? तुम्हारे अधिकारियों घर में जा रहा है, हम गरीबों को मिल रहा है? दिया है किस गरीबों को? सुबह से 40 रुपए कमाया हूँ, 40 कमाया, किराया दिया, अभी तक एक रोटी नहीं खाया हूँ। आप खिलाएंगे? आइए इधर आइए, आओ बाबा, आओ इधर आओ। भैया कुछ खाने
भूखे मर आप क्या बोल रहे हैं, सुनो आप जब। पढ़ लिख करके गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि नौकरी की जरूरत उनकी वही सोच है, उनकी इस तरह की सोच है, उनकी वो सोच है। और क्या हमें व्यवसाय कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे सबको हैं। जितनी जनता सबको सरकारी नौकरी मिल जाए क्या? ग्राम पंचायत अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, 69,000 भर्ती, ये सारी भर्तियां अटकी पड़ी है, किसी की नजर नहीं पड़ रही। छात्र ट्विटर पर है, अगर कोरोना नहीं होता तो सारे छात्र सड़कों पर होते, आपको गाड़ी चलाने की जगह नहीं मिलती। बीजेपी के लोग यदि इस कोरोना की बात कर रहे तो बेईमानी है, बेईमानी है। बीजेपी हाँ, किसान आज भुखमरी के कगार पर है, यूरिया नहीं है, बिजली के 6 गुने पैसे बढ़ा दिए। आज जीडीपी की क्या स्थिति है, मैं एक किसान हूँ, आज मुझे पता किसानों है। ने बहुत साथ दिया है, किसानों ने 3%, किसानों ने 3% का साथ दिया है देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में। अगर किसानों ने साथ न दिया होता तो -27% पर हम पहुंच गए होते। -27 किसानों से सीधा खरीदेंगे, कह रहे थे भाग्य मत। नहीं, ये किसानों से खरीदेंगे। आप ये बताइए, मैं किसान हूँ, मेरे बुलंदशहर जिले का बाजरे का सेंटर आगरा में बना दिया। मेरी गेहूं की फसल 1935 रुपए थी, मेरी 1700 रुपए में मंडी में बिकी। आज उत्तर प्रदेश में मक्का खरीदने वाला नहीं है, 600-800 रुपए कुंटल, और रेट निकाल दिया इन्होंने 1250 रुपए कुंटल। किसानों की कमर भले ही इतनी टूटी हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की कमर को सहारा दिया है इन किसानों ने। क्या कहेंगे किसानों के लिए? नहीं, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। अन्नदाता किसान, आइए क्या बोल? मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, सीतापुर जिले का गन्ने की फसल। मैं भूखा हूँ, मेरे गेहूं बिके नहीं, मैंने 25,000 रुपए का गेहूं बेचा, मैं काला बाजारी करूंगा। बच्चे की फीस नहीं जा रही। अभी एक बीजेपी के एमपी के हैं, एक रो रहा था बेचारा श्रीवास्तव, उसके लड़के की 2 महीने की फीस 22,000 रुपया। तो उस एमपी साहब ने कहा कम कर लो, तो 20% कम कर ली। अब 20,000 में फीस दूं या 20,000 में पानी लगाऊं या 20,000 में ब्लैक वो क्या करूं, यूरिया इकट्ठा करूं? बताइए, मुझ पर आरोप लगा जा रहा है। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, ये सिर्फ कहने वाली आप सिर्फ कह रहे हैं। जिले सीतापुर में यूरिया की कोई किल्लत। देश की जीडीपी कितनी है? शासन और प्रशासन। देश की जीडीपी कितनी है? जीडीपी इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, जीडीपी तो ठीक है। जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, जीडीपी तो जीडीपी ठीक चल रहा है, आपकी नजर में ठीक है, लेकिन कितनी है? आप और देखिए, आप और देखिए, और नहीं देख रहे, जीडीपी को देख रहे हैं, जीडीपी से पूरा देश खुशहाल है, माताएं बहनें हमारी खुशहाल हैं, हमारी देश की सीमाएं रो रही है, महिलाएं रो रही हैं। रेप, हत्या, बलात्कार उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। कह रहे खुश हैं। अरे ये तो बीजेपी से वर्ता का भक्त है, ये तो कहेंगे ही। इनसे पूछिए जीडीपी क्या है। जीडीपी कितनी है? छोड़िए। जीडीपी कितनी है? जीडीपी कितनी? वैश्विक महामारी थी, इसलिए जीडीपी कितनी? नेताजी बस जीडीपी बता दो कितनी है, ज्यादा नहीं। जीडीपी इसीलिए हमारी गड़बड़ है। कितनी है? गड़बड़ तो है। नहीं, बहुत ही जल्दी, रुकिए पहले बात बताइए। नहीं नेताजी पता है, नहीं पता है ना क्या, तो फिर हम आगे बढ़ते। बहुत ही जल्दी हमारी खराब कर रहे हो नेताजी। जो भी है बेटर है, जो भी है बेटर है। मैं माइनस पे पारा जाता है तो बहुत सर्दी हो जाती है, बर्फ गिरने लगती है। जनता जो है वो बर्फ में लगा दी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चले गए, भाग गए, वो देखिए पीछे चले गए। खैर बताइए, जवाब दीजिए। मर्डर है, रात भर गांजा, यूपी मर्डर होता है, रात भर गांजा, यूपी में यही है, गुंडा राज है इसमें। तो कह रहे हैं कहाँ चले गए, वो पीछे दिखाइए, वो है। कह रहे हैं कि देश में किसान जो है खुशहाल है, माताएं बहनें खुशहाल है। जहाँ धान 6500 रुपए जा रहा था, वहाँ 2000 रुपए धान है। भूख के मरा जा रहा है किसान आदमी। आपको क्या लगता है, अगर सरकार संयम से काम लेती और कोरोना काल में डायलॉगबाजी वाली हीरोगिरी ना करती, तो क्या रोजगार, नौकरियां, बेरोजगारी कुछ कम होती? ये जुमला है, कुछ किया नहीं है, सिर्फ जुमला है। कुछ गरीबों के लिए नहीं, पैसा जो कहा कि गरीबों को मिलेगा, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। 20,000 करोड़ आपको दिएगा, कैसी बात कर? गरीब को मिला है, किसी के खाते में नहीं गया मैडम। किसी के 1,000 रुपए जो खाते में जाना चाहिए, जो बच्चों रोजगार और दुकान के, सुन लीजिए मैडम, 10,000 रुपए जो दुकान के लिए पैसा सरकार ने कहा था कि हर व्यक्ति दुकानदार को 10,000 दिया जाएगा रोजगार के लिए, वो भी किसके खाते में गया? किसी के खाते में नहीं गया।